बच्चों, मैं आरपी शुक्ला, हिंदी फैकल्टी, प्रैक्टिस विद्यापीठ उरौली बस्ती। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण पाठ देखेंगे। इसमें आज हम भाषा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सभी प्राणियों की अपनी अपनी भाषा है। सभी प्राणियाँ अपने अपने भाव एवं विचार को किसी न किसी के माध्यम से दूसरे प्राणी तक पहुँचाते हैं। वही जो माध्यम होता है, वही माध्यम ही भाषा कहलाता है। आइए एक चित्र मैं दिखाता हूँ। ये चित्र आप देख रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से आप लोग को समझ आ गया होगा कि इस चित्र में क्या दर्शाया गया है, क्या दिखाया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक बच्चा होता है जो कि उसकी चित्रकला बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। इसके लिए वो अपनी माँ से बताता है कि मुझे इसमें मेरा ये सबसे अच्छा रहा, मैंने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है। तो इसके लिए उसकी माँ उसे शाबाशी दे रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि माँ उसी बच्चे को फिर एक पत्र अपने नानी को लिखने के लिए कह रही है। जैसा कि आपने देखा, ये जो बच्चा है, यह बच्चा अपनी माँ से आकर के जो अपना बता रहा है कि मुझे इसमें अच्छा नंबर मिला है, मैंने इसमें अच्छा कार्य किया है, यह हो गया मौखिक भाषा। यह हो गया मौखिक भाषा। इसके अलावा जो उसकी माँ उसको लिखने के लिए कह रही है, पत्र लिखने के लिए कह रही है, वह हो जाएगा लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा है क्या? भाषा आप देख रहे हैं, भाषा भाव एवं विचारों के माध्यम को, जो जिससे हम अपने भाव एवं विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो जो माध्यम होता है, वो जो साधन होता है, उसी साधन को ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोल करके जो अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त किया जाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। इसी के साथ साथ लिख करके या पढ़ करके जो विचार व्यक्त किया जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। आइए जानते हैं, इसके अलावा भी भाषा के कुछ रूप होते हैं, जैसे सांकेतिक भाषा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, ट्रेन चलती है तो वो भी कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा के ऊपर ही कार्य करती है। इससे अलावा आपने शहरों में देखा होगा, लाइटें लगी होती हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। इस तरह से लाइटों को आपने देखा है, और इन लाइटों का भी एक कहीं ना कहीं कुछ निश्चित होता है। उसी निश्चितता के अनुसार ये भी थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर अपना कलर चेंज करती रहती है। यानी कभी रेड जलेगी तो कभी ग्रीन जलेगी तो कभी येलो जलेगी। तो अपना यानी एक क्रम निर्धारित है। लेकिन सबके जो रेड जल रही है, जो ग्रीन जल रही है, जो येलो जल रही है, जो भी जल रहे हैं, इनके अपने अलग अलग कार्य हैं। वो तो जल ही रहे हैं, लेकिन उनको देख करके हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, अगर रेड जल रही है तो हमारे अंदर विचार है, हमें ऐसा बताया गया है, ऐसा नियम है हमारे यहाँ, ऐसा कानून बना है कि अगर रेड लाइट जल रही है सामने से, तो यानी हमें उस पर उस समय यानी रुक जाना है, अपने कार्य को यानी वहीं पर थोड़े समय के लिए स्थगित कर देना है। और जैसे वो ग्रीन लाइट होती है, तुरंत हमें यानी निकल जाना है। तो जैसा आपने देखा, या और आप जान सकते हैं, जो बच्चे गूंगे बहरे होते हैं, उनके लिए एक लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज का जो प्रयोग किया जाता है, वह भी कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा है। इसके अलावा बहुत सारे आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे इस तरह से आप उपयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप का सदुपयोग आप लोग करते हैं। जैसे इसका मतलब ऐसा करते हैं, किसी बच्चा, कोई भी बच्चा, वो समझ जाता है कि यानी हमें चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, या
ऐसे इशारा कर दिया गया, इसका मतलब उसको वो समझ जाएगा कि यानी खड़ा होने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे कर दिया गया, समझ जाएगा अपने आप मुझे बैठने के लिए बोला जा रहा है। इधर कर दिया गया इसका मतलब आने के लिए, यानी एक जो भाषा है, मेरा कहने का मतलब है, या आप और देखे होंगे शहरों में ट्रैफिक पुलिस वाले को देखे होंगे, वो सीटी बजाता है। सीटी बजा करके अगर हाथ देता है तो उधर की जो ट्रैफिक होती है वो रुक जाती है और दूसरे तरफ के ट्रैफिक को यूं करके चालू कर देता है। तो ये सब यहाँ पे ना तो बोलने की जरूरत पड़ी, ना तो यहाँ पे मौखिक भाषा का प्रयोग करना पड़ा, ना तो यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ा, बल्कि एक सांकेतिक, एक संकेत के माध्यम से कार्य प्रवाहित हो रही है, कार्य शुरू हो रहा है। तो इस तरह से एक जो अन्य भाषा है, आपने ये देखा सांकेतिक भाषा भी होता है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें दो ही भाषा मुख्य रूप से पढ़ना है, एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोल करके अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करना मौखिक भाषा कहलाता है। इसी के साथ साथ पढ़ करके या लिख करके अपने विचार को व्यक्त करना लिखित भाषा कहलाता है। इसके अलावा भारत में 1652 लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वह भाषा है हिंदी। हिंदी को भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मानी जाती है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में चौथे स्थान पर हिंदी आती है। अब हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। कुछ लोग गलती से, या हो सकता है समझने में कुछ गड़बड़ी रह गई हो, उसके अंतर्गत वो राष्ट्रभाषा बोल जाते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके अलावा हिंदी उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा है, जबकि द्वितीय राजभाषा उर्दू है। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा मतलब सर्वाधिक बोले जाने वाली तथा सरकारी कामकाज की भाषा है। सब सर्वाधिक बोले जाने वाली और सरकारी भाषा की, यानी सरकारी कार्य किए जाने वाले भाषा को राजभाषा कहा जाता है। भाषा कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। ये आप देख रहे हैं। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वह भाषा है जो यानी हमारी माँ की भाषा है। जब परिवार से निकलकर बच्चा बाहर आता है तो वह बहुत सारी भाषाएं सुनता है, देखता है, बोलता है, बहुत कुछ करता है। लेकिन उससे पहले जब वह अपने परिवार में ही होता है, जब बालक छोटा होता है और अपने घरों में ही रहता है, अपने पास पड़ोस में रहता है, तो वो जो उस क्षेत्र विशेष की जो भाषा होती है, उस घर की जो भाषा होती है, उसी भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। इस तरह से आप मातृभाषा समझ गए होंगे। राजभाषा, जैसा कि हमने बताया कि सरकारी कामकाज की भाषा, जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, माना जाता है कि भारत की जो सरकारी कामकाज की भाषा है वह हिंदी भाषा है, क्योंकि सर्वाधिक, सबसे अधिक बोलने वाले, सुनने वाले, जानने वाले इस तरह के लोग भारत में पाए जाते हैं। हिंदी भाषी लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, जो उसको समझ सकते हैं, जो उसको बोल सकते हैं, जो उसको व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूँ, संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949
1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जब संपूर्ण राष्ट्र, जब पूरा देश एक भाषा का प्रयोग करता है तब वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे कि कुछ लोग गलती से बोल देते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा नहीं हिंदी है बल्कि राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट, राज्यभाषा। राज्यभाषा वह भाषा है जो कि किसी राज्य के द्वारा किसी राज्य का कामकाज जो उस भाषा में होता है उसी भाषा को राजभाषा कहा जाता है। जैसे अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा है हिंदी। इसके अलावा द्वितीय राजभाषा जो है वह है उर्दू। तो आज हमने इस प्रकार से भाषा पर चर्चा किया। भाषा के अंतर्गत हमने देखा कि भाषा है क्या, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा देखा, भाषा के रूप देखे और किस प्रकार से भाषाएं होती हैं जो वो देखे। इसके अलावा एक बात और मैं बता दूं कि भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। 22 भाषाएं ऐसी हैं जिसको की मान्यता प्रदान किया गया है। इसमें से हिंदी भी है और संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। भाषा शब्द जो है ये संस्कृत शब्द के भाष धातु से बना हुआ है। भाष धातु से निकल करके ये आया हुआ शब्द है भाषा। इस प्रकार से आप लोग ये समझ गए हैं भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने होते हैं, कौन कौन से रूप होते हैं। थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है तो वो अपने विचार को नहीं व्यक्त कर रहा है बल्कि दूसरे के विचार को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि पुस्तक में ऑलरेडी लिखा होता है। हम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। पढ़ने में और बोलने में अंतर होता है, पढ़ने में और बोलने में अंतर होता है, जो कि यही अंतर है, यही मामूली सा अंतर, ये बहुत बड़ा अंतर है। यही लिखित भाषा और मौखिक भाषा में भी अंतर कर पाएगा, क्योंकि बोलने को हमें बोलने के लिए बोल दिया गया कि आप बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो हम कुछ भी बोलते हैं। हमारे दिल में जो आता है, हमारे विचार जो आते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हम बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमें पढ़ने के लिए दे दिया जाए, अगर कोई बुक हमें दे दिया जाए, कोई पुस्तक दे दिया जाए, उसको पढ़ना है, तब हम अपने मनमानी से नहीं कर सकते, बल्कि उसमें जिसके विचार लिखे हुए हैं, उस कवि के जो विचार लिखे हुए हैं, उस लेखक के जो विचार लिखे हुए हैं, उसको हमें अभिव्यक्त करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।